और आज हिंद अमन पार्टी की राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। खास तौर पर जो अभी एक जन अभियान आंदोलन चल रहा है, मैं राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर की बात करूं तो उस जगह पर जो अभियान चल रहा है उसको लेकर के और आज की जो घटना हुई है, यानी पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज ले जाना और दूसरी तरफ अभिजीत दिपके जो अभी भूख हड़ताल में बैठे हैं, उस तमाम चीजों को लेकर के। और यदि मैं हिंद अमन पार्टी की बात करूं तो कल एकदम लेटर पैड के द्वारा समर्थन दिया गया था पार्टी की ओर से। कल भी वहां पर जब मेरी टीम कवरेज कर रही थी तो देखने को मिला वहां पर। उसके बारे में बात करेंगे आज, क्या कहती है पार्टी और तमाम जो घटना चक्र आज के दिन का हुआ है उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.A. बर्नी साहब हैं। बर्नी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खास तौर पर जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है तमाम घटना चक्र को लेकर के, क्या बोलना चाहेंगे आप? नमस्कार, सारे देशवासियों को मेरी तरफ से एक यही संदेश देना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, इसको सारे भारतवासी मिलकर के रोकें। वरना आने वाले समय में, अभी तो धरने प्रदर्शन भूख हड़तालों पर रोक लग रही है, आने वाले समय में आपके खाने पीने पे रोक लग जाएगी, घूमने फिरने पर रोक लग जाएगी, यहाँ तक कि आपके सांसों पर रोक लग जाएगी। आप इस भारत को गुलाम होने से बचा लें, पूरे देशवासियों से मेरा हाथ जोड़कर गुहार सवाल है, और इसको स्वीकार करें। क्योंकि कल जैसे ही हमने, आपको बता दें, जैसे ही हमने हिंद अमन पार्टी ने, यानी हमारी हिंद अमन पार्टी ने पूरा समर्थन उनको दिया, या आप लेटर हेड पे दे सकते हैं, कल 17 तारीख की हमारी डेट है, और हम उनको देकर के आए। और हमारा यानी कि कल शुक्रवार को, सॉरी, कल 18 तारीख को हम लोग, कल आने वाली 18 तारीख को हम उनको समर्थन दे रहे थे और वहां जंतर मंतर पर पहुंचते। तो उससे पहले ही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने एक कोर्ट का आदेश लेकर के, जबकि कोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनको क्या नाम है, आप वो जंतर मंतर से हटा करके हॉस्पिटल ले जाए। कोर्ट ने ये कहा है, जहां तक के मेरे जानकारी में आया, कोर्ट ने ये कहा है कि इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इन पर पूरी क्या नाम है ध्यान रखें, ताकि इनकी कोई हालत खराब ना हो। लेकिन उसी को लेकर के इन्होंने आज जो 7 बजे उसको उठाया, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और सोनम वांगचुक जी के साथ हम पूरी तरीके से, हमारी पार्टी खड़ी है, और हम देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के सारे मंत्रियों से ये कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, आप जनता की बात सुने, वरना ऐसा समय ना आ जाए कि कहीं फिर आप जनता आपकी बात ना सुने। कल का जो घटना, आज का घटना चक्र, कल का जब रात्रि का कवरेज की बात करें, रात्रि में तो देश विदेश से बुजुर्ग, नौजवान, साधु संत तक उस जगह पर नजर आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, धीरे धीरे जो आंदोलन है ये बहुत विशाल रूप में बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी से। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की बात करूं, दिल्ली हाईकोर्ट में सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी बताई है राज्य सरकार की, उसी पर एक्शन लिया गया। तो ये आंदोलन किस रूप से जाता हुआ नजर आ रहा है आपकी ओर से, क्या? देखिएगा, ये आंदोलन एक नाकाम सरकार है, और वो नाकाम सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। जनता परेशान है, गुस्सा फूटा पड़ा है, लेकिन जनता को ये कहीं इकट्ठा नहीं होने दे रहे, कहीं जनता की आवाज को नहीं उठने दे रहे, कहीं ये बड़े बड़े चैनल क्या कर रहे हैं, सिर्फ सरकार की बातें चला रहे हैं और किसी की बात नहीं चला रहे, जनता की तो सुन रहे। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि जनता इनकी नहीं सुनेगी। इन्हें वक्त है अभी भी सुधरने का, ये सुधर जाए और जनता की बात को समझें, और जनता क्या चाहती है ये भी माने, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इस देश के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसे मेरी भी 50 साल लगभग उम्र होने जा रही है, जैसा अब सुनने को मिल रहा है। आप देखिए, जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, यानी कि कैबिनेट मंत्री, एक दल गया है धरने प्रदर्शन को मनाने के लिए, उनकी मांग पूरी करने के लिए। लेकिन इस 2014 के बाद में कोई भी ऐसे धरने प्रदर्शन आप नहीं बता सकते जहां पर कोई कैबिनेट दल गया हो और जाकर के वहां पे इन्होंने उसकी बात रखी हो। इन्होंने अपनी ही बात मानी, ये मनमानी करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई, अब हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन भारत की सरकार है, यहाँ पे भारत की जनता है। भारत की जनता सरकार को ये चेतावनी देना चाहती है कि यहाँ पर आर्यन न रहे, यहाँ पर मुगल नहीं रहे, यहाँ पर क्या नाम है, अंग्रेज नहीं रहे, तो ये भारत की जनता कभी किसी को वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो इसका हक है वो हक लेकर के रहेगी। ये आजादी के और लोकतंत्र की हत्या है। हरी साहब, साधारण सी मांग जो रखी गई, कोई ज्यादा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर बोला गया, और जो नीट परीक्षा, तमाम जो भारतीय परीक्षाएं होती है उसको एकदम साफ सुथरा पर करवाने को लेकर के ये धरना और जो अभी
भूख हड़ताल चल रही है। उन जो बैठे हुए, और आज से जो संस्थापक हैं कॉकरोच पार्टी के, वो अभिजीत दीपिके भी भूख हड़ताल पर बैठे। लग रहा कि आपको जन लोकपाल बिल जब आया था केजरीवाल या अन्ना हजारे का, उसी रूप ये लेता जा रहा है। ये मानते हैं आप? ये शायद ये बिल्कुल, मामला सुधर जाएगा? बिल्कुल ये बहुत बड़ा मामला बनेगा क्योंकि देश के अंदर बहुत बड़ी बेरोज़गारी चली है। देश के अंदर 1-1 महीने में 3-3 बार महँगाई बढ़ रही है। इस पे कोई जवाब सरकार देने को नहीं है और मैं अभिजीत दीपके जी से कहना चाहता हूँ कि आपने जो माँग की है, नीट को लेकर के शिक्षा मंत्री को लेकर के, आपको शिक्षा मंत्री की नहीं, अब हिंद दमन पार्टी माँग करती है कि आने वाले समय में इनके भूख हड़ताल खत्म होने के बाद में हिंद दमन पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की माँग करिए, वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेगी। ये हम वायदा कर रहे हैं, हिंद दमन पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, देश के अंदर सारे कार्यकर्ताओं को हम ऐलान कर रहे हैं कि आप हिंद दमन पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अपनी तैयारी करें, जंतर-मंतर पर हम भूख हड़ताल पे बैठे प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। क्योंकि या तो प्रधानमंत्री देश के अंदर काम करें, मीडिया को जवाब दें, जनता को जवाब दें या फिर इस्तीफा दें। ये हमारी माँग है। आखिरी शब्दों में पार्टी के जो आप एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को क्या बोलना चाहेंगे? जो वहाँ बैठे हुए उनको भी, जनता को भी, 3 जनता जो वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर में, और अपनी पार्टी के लोगों को अब आगे की रणनीति को लेके कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, जुर्म की ज़्यादा उम्र लंबी नहीं होती। सदा सदा जो जीते हैं, सदा-सदा जो कामयाब होते हैं, वो सच्चाई पर चलने वाले होते हैं। आप डटे रहें, आप धरने पर बैठे रहें और देश को एक संदेश पहुँचाते रहें और पल-पल की खबरें सोशल क्योंकि बड़ी मीडिया तो कवरेज करने से रही, वो तो उल्टा ही दिखा रही है, मैं भी देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ जिसका लो है, उसको आप बताते रहें कि ये हो रहा है। एक ना एक दिन ये होगा कि हमारी जनता की आवाज़ संसद से लेकर के देश-विदेशों तक पहुँचेगी और हमारे साथ क्या देश सरकार कर रही है, कैसा दोहरा व्यवहार कर रही है, वो भी पहुँचेगी बात। और ये थे हिंद दमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.ए. वारनी साहब, जो पूरा आज अपनी कॉन्फ्रेंस बता रहे थे, और साहब संदेश जो इन्होंने दिया है, और तमाम अपनी पार्टी को और सभी लोगों को एक आखिरी संदेश सा, एक डायलॉग के रूप में आप कुछ बोलना चाहेंगे पार्टी की वहाँ पर? किस तरह का समर्थन आप जाएँगे, आप 20 तारीख को जो है, उसको लेकर आपने चिट्ठी में लिखा है, तो क्या आप कितने लोगों के साथ जाएँगे? क्या ये कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिएगा हम जंतर-मंतर पे अभी हमें परमिशन ये हमने आज कल दी है, इनसे तो मिल गई अब दिल्ली पुलिस और डॉक्यूमेंट्स के हम हज़ारों की, लाखों की संख्या में हिंद दमन पार्टी वहाँ पर जाएगी और अपना क्या नाम है, बताएगी देश के अंदर के क्या हो रहा है और वहाँ के लोगों को समर्थन देगी, जो हमारे देश के नौजवान, जो हमारे देश के बुजुर्ग, जो हमारे देश के बेरोज़गार वहाँ पे बैठे हुए हैं, परेशान लोग हैं, उनका समर्थन देगी और सरकार को से बात करने की कोशिश करेगी कि सरकार इनकी बात माने और सही तरीके से सरकार इनकी बात मान करके इनकी माँगों को पूरा करे। ये बहुत-बहुत हमारा धन्यवाद। संदेश ये रहेगा। थी राष्ट्रीय ऑफिस से राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.ए. वानी साहब। तेजी से बढ़ती हुई राजधानी दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में अपनी जो दल है, जो पार्टी का, उसको मजबूत बनाते हुए, और दिनों-दिन राजधानी दिल्ली में अपने समर्थन के साथ जो जंतर-मंतर पर धरना चल रहा है, उसको लेकर के बैठी और आज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।